हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने वाला हूँ। वैसे तो आप सबको पता होगा कि मैंने ना बाकी सभी सब्जेक्ट्स की सिलेबस वाली वीडियो बना के ना अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। बस आपका जो इंग्लिश का सिलेबस था ना वो बताना रहता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ ना, ये आपका 2022 से लेके 2023 वाला जो सेशन है ना, उन बच्चों के लिए। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे अभी अप्रैल 2022 के अंदर 9th क्लास से 10th क्लास में गए हैं ना, उन बच्चों का मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। जो बच्चे अभी 10th का पेपर दे रहे हैं ना, उनका सिलेबस नहीं है। जो 9th क्लास से 10th क्लास में गए हैं उनका सिलेबस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना पेपर का पैटर्न बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिड्यूस सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपकी कट हुई है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा। आप सबको पता है जो पेपर है वो आपका 3 घंटे का होगा और जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का होगा। लेकिन जो रिजल्ट है वो आपका 100 नंबर में से बनेगा। तो 80 नंबर का तो पेपर है, तो जो बच गए वो 20 नंबर है ना, वो आपके इंटरनल असेसमेंट वाले होंगे। इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये नंबर आपकी स्कूल परफॉर्मेंस के बेस पे लगेंगे, अटेंडेंस के बेस पे लगेंगे, जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उसके बेस पे लगेंगे। यानी कि आपका जो क्लास में बिहेवियर है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी ये नंबर आपका जो स्कूल टीचर है वो आपको देगा। यानी कि आपको ना अपना जो बिहेवियर है वो टीचर के साथ अच्छा रखना है, ताकि जो टीचर है वो आपको अच्छे नंबर दे। तो 80 नंबर आपके हाथ में है और जो 20 नंबर है वो आपके टीचर के हाथ में है। तो टोटल हो गया आपका 100। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका टोटल यानी कि 100 में से बनेगा। क्लियर? तो ये चीज आई आपको समझ। अब मैं आपको ना डिलीटेड सिलेबस बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी। तो इन चीजों को नोट कर लेना, या तो एक काम करना आप ना, आपकी जो बुक है ना उसके अंदर ये सारी चीजें मार्क कर लेना, ठीक है? या फिर आपकी जो इंग्लिश की फेयर नोटबुक है उसके लास्ट पेज पे आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं सिलेबस के लिए, राइट? तो आप या तो अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना या आपकी जो फेयर नोटबुक है उसके लास्ट पेज पे लिख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना उसके चैप्टर बता देता हूं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर कट हुआ है। तो आपके इसमें दो चैप्टर कट हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो दोनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है द 100 ड्रेसेस एंड जो चैप्टर नंबर 6 है वो द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो इस चैप्टर के दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों ही पार्ट आपके कट हो चुके हैं। तो ये ना दोनों चैप्टर का आप है ना एक बुक में एक छोटा सा क्रॉस लगा लेना, ताकि आपको पता चल जाए ये चैप्टर आपको नहीं करने। अब मैं आपको पोएम बता देता हूं, फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपकी कौन सी पोएम कट हुई है। तो आपकी जो पोएम नंबर 7 ना जिसका नाम है एनिमल्स, वो आपको नहीं करनी, ये पोएम आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। क्लियर? तो फर्स्ट फ्लाइट में आपकी तीन चीजें कट है, दो आपके चैप्टर कट है एंड एक आपकी पोएम कट है। अब आती है आपकी दूसरी बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसमें आपका एक चैप्टर कट है जो कि है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। तो ये चैप्टर भी आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सबको बता दिया है मैंने कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। क्लियर? अब मैं आपको ना पेपर का पैटर्न बता देता हूं कि पेपर में आपकी किस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। तो जो आपका पेपर है ना वो आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा है आपका ग्रामर एंड राइटिंग एंड तीसरा है आपका लिटरेचर। फर्स्ट पार्ट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपके अनसीन पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में आपकी दो चीजें होंगी, ग्रामर एंड राइटिंग। ग्रामर तो आपको पता है, टेंस हो गए, नरेशंस हो गया या एरर फाइंडिंग हो गया, वो आपका ग्रामर वाले सेक्शन में आता है। और राइटिंग के अंदर आपका लेटर राइटिंग हो गया, आपका एसे राइटिंग हो गया, वो सारी चीजें राइटिंग वाले सेक्शन के अंदर आती है। और जो लिटरेचर है उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जो आपकी दो बुक है ना, एक तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड एक द फर्स्ट फ्लाइट, इन दोनों बुक में से जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो आपके सेक्शन 3 के अंदर आते हैं। क्लियर? अब मैं आपको सेक्शन वाइज बता देता हूं कि किस सेक्शन में कितनी चीजें पूछी जाएंगी और वो कितने नंबर का होगा। तो सेक्शन ए के अंदर आपके दो पैसेज आएंगे और दोनों पैसेज आपके अनसीन होंगे, यानी कि वो पैसेज होंगे जो आपने पहले कभी भी देखे नहीं होंगे, ठीक है? और ये दोनों पैसेज आपके 10-10 नंबर के आएंगे। तो दो पैसेज हो गए, दोनों 10-10 नंबर के हो गए, तो टोटल हो गया आपका 20 नंबर, ठीक है? तो जो आपका सेक्शन ए है वो आपका टोटल 20 नंबर का है। क्लियर? अब आता है आपका सेकंड सेक्शन जो कि था ग्रामर एंड राइटिंग। तो पहले मैं आपको ग्रामर का बता देता हूं कि ग्रामर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो ग्रामर में आपकी चार चीजें आएंगी। पहला है आपका टेंसेज, सेकंड है मॉडल्स, और ये वो मॉडल नहीं है जो रैंप वो करते हैं, वो वाली मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडल वर्ब होती है, ठीक है? वो आपके स्कूल टीचर आपको बता देंगे। तो टेंसेज, मॉडल्स एंड थर्ड है आपका फाइंडिंग एरर इन सेंटेंस।
तो आपको एक सेंटेंस दे दी जाएगी और उसके अंदर आपको एरर निकालना है कि उसमें कौन सी, जैसे अंडरलाइन करके बताना है कि जैसे इज है तो इसकी जगह आर आना चाहिए था, तो वो आपको एरर फाइंड करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो वो चीज आएगी। एंड फोर्थ है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको कई बार हम नरेशन से भी बोल देते हैं, या फिर आपको शायद ऐसे समझाया होगा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो चाहे नरेशंस बोलो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच बोलो, चाहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, एक ही मतलब है। बस वो वाला बात है कि मतलब बंदा एक ही है, नाम अलग अलग है, जैसे घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, तो कुछ भी बोलो मतलब तो एक ही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके नरेशंस आएंगे। तो ये टोटल आपके 10 नंबर के आएंगे। तो 10 नंबर की आपकी ग्रामर आएगी, क्लियर। और आपकी 10 नंबर की राइटिंग सेक्शन आएगा। तो राइटिंग के अंदर दो चीजें हैं। पहली है आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो देखो लेटर है ना आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल आपको नहीं करना, आपको फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो फॉर्मल लेटर है ये आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और उसी के साथ आपका एक पैराग्राफ राइटिंग आएगी, आपको एक पैराग्राफ लिखना है और वो आपका 5 नंबर का है। तो राइटिंग भी आपका टोटल 10 नंबर की है और जो आपका ग्रामर है वो भी टोटल 10 नंबर की है। तो जो आपका सेक्शन बी है वो टोटल 20 नंबर का हो गया। जैसे हमारा सेक्शन ए भी 20 नंबर का था ना, अनसीन पैसेज वाला, उसी तरीके से सेक्शन बी भी आपका 20 नंबर का है। तो दोनों सेक्शन आपके 20-20 नंबर के हैं। अब मैं आपको सेक्शन सी में बताता हूं कि सेक्शन सी में क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाएगी। तो जो आपका सेक्शन सी है वो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है। और इसके अंदर देखो एक चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा, या पैसेज बोलो या पैराग्राफ बोलो, एक ही मतलब है। तो चैप्टर में से आपका एक पैसेज आएगा एंड उसी के साथ आपकी एक पोएम में से भी एक पैसेज आएगा, ठीक है। और दोनों 5-5 नंबर के होंगे और दोनों पैसेज में से आपके 5-5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और सेम तरीके से आपकी जो पोएम है ना उसका नाम भी पूछा जाएगा, और जो पोएट है जिसने वो पोएम लिखी है उसका नाम भी पूछा जाएगा। तो आप एक काम करना, आप है ना सभी के सभी चैप्टर और पोएम का नाम तो याद करना ही करना, उनके साथ उसके जो राइटर या पोएट है ना उनका नाम भी याद करना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे इस सेक्शन में पक्का वो पूछा जाएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालांकि जब मैं 10th क्लास में था ना तब हमारे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि पोएम का नाम बताओ एंड उस पोएट का नाम बताओ, तो हमें ना याद नहीं रहता था क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हम क्या करते थे, हम ना लिख के लेके जाते थे। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि तुम लिख के लेके जाओ, तुम याद ही कर लेना, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का पेपर बता दिया आपको। क्या बताया कि आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर के राइटर का नाम याद करना है, पोएम का नाम एंड पोएट का नाम याद रखना है, और वो जो पैसेज आएगा उसको देख के आपको पता लगाना है कि ये कौन सी पोएम का पैसेज है या कौन सी चैप्टर का पैसेज है। तो आपसे उनका राइटर एंड उस चैप्टर का नेम भी पक्का पूछेंगे, क्लियर। आइए चीज समझ। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपके 2 टाइप के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब मैं आपको ना शॉर्ट क्वेश्चंस में बताता हूं कि आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना उसमें से आपके टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4 करने हैं। जो आपको अच्छे से आते हैं ना आप वो 4 कर सकते हो, यानी कि आपकी एक क्वेश्चन की चॉइस है, क्लियर। और जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी 2 करने। तो यहां पे भी आपकी एक क्वेश्चन की छूट हो गई, क्लियर। तो आपके टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से एंड 2 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट वाली बुक में से। तो टोटल आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करके आने, क्लियर। अब आती है आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं मैं कितने पूछे जाएंगे। तो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना उसमें से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी एक करना है। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन की छूट हो गई। उसी के साथ जो आपकी दूसरी बुक है ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक करना है। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन की चॉइस हो गई, क्लियर। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो समझा दिया और बहुत ही ना सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि जब मैंने ना ऑफिशियल जो सिलेबस था वो देखा था ना तो मेरे को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा था। तब मेरे को ही समझ नहीं आ रहा था। तब मैं सोच रहा था यार अगर मेरे को इतना टफ लग रहा है ये समझना तो बच्चों को तो बहुत टफ लगेगा। तो मैंने ना बहुत सारा टाइम लगा के पूरा जो सिलेबस है ना उसको सिंप्लीफाई तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आप सबके लिए ना एक गिफ्ट लेके आया हूं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो स्पेशल मिलना चाहिए, है ना। तो आप सबके लिए मैं ना हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूं साइंस के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्रोडक्शन चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी तरीके से आपके जो हेरिडिटी चैप्टर है उसके हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड जो आपके एनवायरमेंट चैप्टर है उसके भी हैंड रिटन नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आपको पता है ये जो चैप्टर ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर
आपको बुक में जब पढ़ने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे। क्यों? क्योंकि बुक में क्या होता है, हर चीज है ना पैराग्राफ में दी होती है, तो पैराग्राफ में चीजें समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आप सबके लिए मैं ये है ना बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जो आपका चैप्टर उसको ना बहुत सिंप्लीफाई बना के फिर मैंने ये नोट्स रेडी किए हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये नोट्स से पढ़ोगे ना तो आपको ये बुक में चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुक में सारी चीजें पैराग्राफ में दी होती है, नोट्स में हर चीज है ना मैंने पॉइंट वाइज बताई है। क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पॉइंट वाइज चीजें याद रखनी बहुत आसान होती है। और इन नोट्स में मैंने वही चीजें इंक्लूड की हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हर पेपर में बार बार आपकी पूछी जाती हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। एंड मैं एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नोट्स पेड होंगे, बट ये पेड नहीं है, ये कंप्लीटली आपके फ्री है। यस, कंप्लीटली फ्री है। तो आप इनको डाउनलोड कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है? आइए चीज समझ, ताकि उनको भी ये नोट्स वगैरह मिले। और यहाँ पे इस वीडियो में तो मैंने ना आपको इंग्लिश का सिलेबस बताया है, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस जानना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस जान सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। ओके गाइज, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है मेरे से तो यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, इस पे आप मेरे को मैसेज करके कुछ भी अपनी डाउट या क्वेरी क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई वैसे भी कैजुअल बातें करना चाहता है तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है। इसी के साथ गाइज वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको ये नोट्स कैसे लगे और आपको ये जो सिलेबस है ये आपको कैसा लगा। और प्लीज कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपका जो कमेंट है वो पढ़ के अगली वीडियो बना पाऊं। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, ठीक है? ताकि उनको भी सिलेबस और नोट्स वगैरह मिलते रहे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूं। और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिख रही होगी तो आप मेरे को प्लीज वहां पे फॉलो कर लेना। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय।